टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो मेटालो एंजाइम यूनिट में ही पढ़ना है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम। पिछले टॉपिक में हमने कार्बोक्सी एनहाइड्रेज के बारे में पढ़ा था, तो आज का जो टॉपिक है वो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के बारे में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम में जो एक्टिव साइट पे मेटल यूज हो रहा है वो कौन सा है। तो यहाँ पे जो मेटल यूज हो रहा है वो Zn2+ यानी कि जिंक है, ठीक है। और हमारा जो प्रोटीन ग्रुप है या एंजाइम जो यूज हो रहा है वो हिस्टिडीन एंड ग्लूटामिक एसिड है, ठीक है। तो जैसा कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज में जो प्रोटीन यूज हो रहा था सिर्फ हिस्टिडीन था, 3 ग्रुप हिस्टिडीन के जुड़े हुए थे और एक OH2 था। यहाँ पे कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में बस एक अंतर है कि यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड ऐड हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कि कैसा स्ट्रक्चर होता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का। तो स्ट्रक्चर में बहुत ही सिंपल है, बीच में जो मेटल है वो Zn2+ है, ठीक है। 2 हिस्टिडीन के ग्रुप जुड़े हुए हैं और एक ग्लूटामिक एसिड है, ठीक है। और यहाँ पे OH2 है जिस तरीके से कार्बोनिक एनहाइड्रेज में था। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है इन दोनों एंजाइम में बस यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड के बारे में, बस ग्लूटामिक एसिड यहाँ पे ऐड हो गया है हिस्टिडीन के बदले में। यहाँ पे जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। दिस इज ग्लूटामिक एसिड। और हमारा जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है, तो वो है हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। जैसा कि आपको स्ट्रक्चर देखने से पता चल रहा है कि दिस इज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का फंक्शन क्या है। तो इसका जो मेन फंक्शन है वो पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करने का है फ्रॉम कार्बन टर्मिनल। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, टू ब्रेक पेप्टाइड लिंकेज फ्रॉम कार्बन टर्मिनल, यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है, जब 2 एमिनो एसिड जुड़ते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 एमिनो एसिड को लिया है। तो एमिनो एसिड में क्या है, NH2 CH2 एंड COOH, ठीक है। यहाँ पे NH2 CH CH3 COOH। तो ये हमारा एमिनो एसिड है जो जुड़ के पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है, जब यहाँ से H2O यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से जैसा कि आप देख रहे हैं ये वाला जो OH है और इसका जो H है वो यहाँ से निकलेगा तो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे दिखाया गया है -H2O। तो जब H2O निकल जाएगा तो किस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा हम लोग को, NH2 CH2 COO, और यहाँ पे जो कार्बन के साथ है ये नाइट्रोजन अटैच हो जाएगा और एक H इसके ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे CN और H और बाकी जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में है यही हमारा है पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड। और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का जो काम है वो इसी पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने का काम है, ठीक है। तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के प्रेजेंस में क्या होगा, हमारा बॉन्ड यहाँ पे C और पेप्टाइडेज को शॉर्ट में लिख सकते हैं P, ठीक है। इससे आप समझ सकते हैं यहाँ पे कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो ये रिवर्स रिएक्शन होगा, ठीक है। तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बॉन्ड जब टूटेगा तो क्या का फॉर्मेशन करेगा, फिर से 2 एमिनो एसिड का फॉर्मेशन करेगा। तो यही जो फंक्शन है वो पेप्टाइड बॉन्ड का है। तो यहाँ पे हमने रिएक्शन देखा कि किस तरीके से कार्बोक्सी पेप्टाइडेज पेप्टाइड बॉन्ड को कार्बन टर्मिनल से ब्रेक करता है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। बहुत ही शॉर्ट टॉपिक था और बहुत ही इजी टॉपिक था। तो एक ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं आज के टॉपिक का, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरव्यू में सबसे पहले मेटल है, फिर प्रोटीन है, देन स्ट्रक्चर है, और फिर फंक्शन है, एंड देन फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड एंड ब्रेकिंग ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।